इधर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मुस्लिमों की सहिष्णुता पर बघेल ने कहा कि सहिष्णु मुसलमानों को उंगलियों पर गिना जा सकता है और जो सहिष्णु दिखाते हैं वे भी मुखौटा पहने हुए हैं ताकि उपराष्ट्रपति जैसा पद मिल सके और पद से हटने के बाद असलियत पर आ जाते हैं। ये पूरी रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। आगरा के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बयान के बाद एक बार फिर मुस्लिम सहिष्णुता का मुद्दा राजनीति का विषय बन गया है। दरअसल बघेल ने दिल्ली में एक समारोह में कहा कि देश में गिने चुने मुसलमान ही सहिष्णु हैं। यहाँ तक कि जो सहिष्णु दिखते भी हैं, वो सार्वजनिक जीवन में बने रहने और उच्च पद हासिल करने के लिए इसे एक मुखौटा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 3-4 कैटेगरी, अति कट्टर, कट्टर, कम कट्टर और कुछ को सहिष्णु बताया जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी संख्या हजारों में भी नहीं होती है और वो भी एक टैक्टिस है कि मुखौटा बना के सार्वजनिक जीवन में रहो और वो रास्ता फिर राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के घर तक जाता है, जब वाइस चांसलर तक जाता है। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन जब वहां से रिटायर्ड होते हैं तो फिर बयान असली दे जाते हैं। एसपी सिंह बघेल यही नहीं रुके, बढ़ती आबादी और हिंदू मुस्लिम के बढ़ते अनुपात को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश को सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरा मुस्लिमों के बढ़ते अनुपात से है। इस देश को खतरा गिरते हुए भूजल स्तर से या बढ़ती हुई आबादी से, बढ़ती हुई अनुपात जो बिगड़ रहा है उससे, और सांप्रदायिकता से, भ्रष्टाचार से भी बड़ा खतरा है। बघेल ने इस मंच से हिंदू राष्ट्र की बात को भी हवा दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर आंच नहीं आनी चाहिए, वैसे ही भारत का मूल स्ट्रक्चर अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र से है। कि अक्सर बात होती है, अक्सर रेट होती है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पे आंच नहीं आनी चाहिए। तो इस भारत का भी बेसिक स्ट्रक्चर 1192 से पहले जो है वो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र है, उसके भी बेसिक स्ट्रक्चर पर। बघेल के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के बयान से बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। देश के संविधान की शपथ लेके मंत्री बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद एसपी सिंह बघेल का असली चेहरा सामने आने के बाद, असली विचारधारा सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे को भंग कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में पसमानदा समाज का नाटक फैला रही है, उस नाटक को खत्म करना चाहिए। हालांकि राजनीति में एक बयान के कई मायने हो सकते हैं। फिलहाल एसपी सिंह बघेल के मुस्लिम सहिष्णुता वाले बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं देहरादून और आसपास के इलाकों में अवैध मज़ारों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर गांव से लेकर शहर और जंगलों तक फैले ऐसे अवैध अतिक्रमणों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है, जिसका निर्माण साजिश के तहत किया गया था। अवैध मजार का मकसद था वो भी समझ लीजिए आप। दरअसल सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना इनका मकसद था। धार्मिक ढांचे पर अतिक्रमण की कोशिश की जा रही है। मजार को बिजनेस मॉडल बनाना इनका टारगेट था और इलाके में खास वर्ग की आबादी बढ़ाना भी इनकी साजिश थी। आबादी बढ़ाकर सियासी लाभ लेने का पूरा प्लान था। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना भी इनका मकसद था, जिसे अब मिट्टी में मिला दिया गया है। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि साजिश क्या थी और कैसे साजिश पर अब एक्शन हो रहा है। अवैध मजारों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। देहरादून में विकासनगर से लेकर सहसपुर तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई। वन विभाग ने शंकरपुर में जंगल के अंदर बनाई गई 10 से ज्यादा मजारों को ध्वस्त कर दिया। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने विकासनगर के छरबा में अपना अभियान चलाया और 5 बड़ी मजारों को पुलिस सिक्योरिटी के बीच ध्वस्त कर दिया। हालत यह है कि रिजर्व फॉरेस्ट तक में मजारें बना दी गई थी। आप लगाइए कि हम अभी सहसपुर के शंकरपुर गांव में एक रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में हैं, जहां साल का घना जंगल है। इस घने जंगल के बीच भी यहां पर
मजार बना दी गई। और मजार सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी मजार बना दी गई हो, स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर 2 से 3 कमरे भी इस मजार की आड़ में बना दिए गए थे। लाइट की व्यवस्था क्यों दी गई है, पानी की क्यों दी गई है, हर चीज पे मतलब अलग ही रुतबा इन लोगों का बना हुआ है। उत्तराखंड में सिर्फ वन भूमि में 1000 से ज्यादा मजार अवैध रूप से बनी है, जबकि रेवेन्यू और अन्य विभागों की जमीन का कोई हिसाब ही नहीं है। अब अतिक्रमण हटाने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बना दी गई है। ये तो गलत है ना, सरकारी जमीन को ऐसे गलत ढंग से कब्जाना भी तो गलत है। तो किसी भी तरह के अवैध टास्क फोर्स बनाई गई है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे बनाई गई है और 0 टॉलरेंस के डायरेक्शन दिए गए। अतिक्रमण पर सरकार अब सख्त रुख अपना चुकी है और वैसे लोगों का नेस्तनाबूद होना तय है। देहरादून से सत्येंद्र के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ।